प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एस्टिमेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका जो प्रॉफिट में जो हिस्सा होता है, जिसे हम शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर कहते हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। मैं सुजीत कुमार साहू, पीजीटी कॉमर्स। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे देखिए दिखाई दे रहा होगा कि दो तरीके हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट पता करने के लिए, एक ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, जिसे हम लोग टर्नओवर भी कहते हैं। तो जब टाइम के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो एवरेज प्रॉफिट है। जब किसी पार्टनर की डेथ होगी तो उसके डेथ से पहले का जो एवरेज प्रॉफिट है, या हो सकता है किसी क्वेश्चन में लास्ट ईयर के प्रॉफिट को ही बेस मान लिया जाए, तो पहले वो फाइंड आउट करना पड़ेगा हमको। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि उस पार्टनर की डेथ कब हुई है। तो जब आप अकाउंट्स क्लोज करते हैं उस क्लोजिंग डेट से, और जिस जिस दिन पार्टनर की डेथ होती है तो वहाँ तक के मंथ्स हम कैलकुलेट कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे उसको 12 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे शेयर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। जो पार्टनर का शेयर होगा उससे मल्टीप्लाई करके हम ये पता कर लेंगे कि उस पार्टनर का प्रॉफिट में क्या शेयर हैं। दूसरा तरीका है सेल्स के बेसिस पता करने का। तो इसमें भी कुछ नया नहीं करेंगे। सेल्स के बेसिस पता करने का सिंपल तरीका है कि हम पहले परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पता कर लें। ये हम पता कर लें कितने परसेंट प्रॉफिट लास्ट ईयर हुआ था। तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट को पता करने का सिंपल सा तरीका है कि हम लास्ट ईयर के प्रॉफिट को पता कर लें, लास्ट ईयर का सेल्स पता कर लेंगे। तो ठीक है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट में पता लग जाए अगर, और लास्ट ईयर की सेल्स पता लग जाए, तो लास्ट ईयर का जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो आसानी से पता किया जा सकता है। तो यहाँ से हमको पता लग जाएगा कि लास्ट ईयर हमारे पास ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट था। इसके बाद स्टेप 2 में जाकर हम लोग सेल्स पता कर लेंगे। ये कहाँ तक की सेल्स होगी, ये जब आपने अकाउंट्स क्लोज करे होंगे और उसके बाद जब आप काउंट करेंगे जिस दिन पार्टनर की डेथ होती है, तो वहाँ तक की सेल्स हम क्वेश्चन में गिवन होता है नॉर्मली, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, वहाँ से सेल्स पिकअप कर लीजिएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जो आपने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया स्टेप 1 में। और इसके बाद जो शेयर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर है, जो भी उसका शेयर होगा उससे मल्टीप्लाई करके आप सिंपली अमाउंट पता कर सकते हैं। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, यहाँ पर एंट्रीज क्या होंगी, कैसे करेंगे, चलिए भी देखते हैं। दो तरीके हैं। अगर मान लीजिए पीएसआर चेंज नहीं होता, पीएसआर का मतलब यहाँ पर हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर वो चेंज नहीं होता तो एंट्री क्या करेंगे। और अगर मान लीजिए पीएसआर चेंज हो गया तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे। अगर पीएसआर चेंज नहीं होता है तो जो भी, अगर मान लीजिए आपने कैलकुलेट किया प्रॉफिट निकल कर आया, अगर प्रॉफिट आया तो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट हुआ तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। किस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, जिसका हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया, मतलब डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या पास कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट DR2 डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसी को आप इस तरह समझ लें, अगर मान लीजिए प्रॉफिट की जगह पे लॉस हो जाता है तो एंट्री क्या होगी, तब एंट्री हो जाएगी डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR2 प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब अगर मान लीजिए पीएसआर चेंज हो जाता है, मान लीजिए आप थोड़ा क्वेश्चन जब आगे पढ़ेंगे तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में ऐसा हो कि जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो अपना पीएसआर चेंज कर दें, या आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी गिवन हो, तो उस केस में क्या करेंगे। उस केस में क्या करेंगे, जो भी शेयर आएगा डिसीज्ड पार्टनर का वो सब रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलेंगे। तो एंट्री क्या हो जाए, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो ये एक सिंपल तरीका होता है, लेकिन ये प्रॉफिट का केस था। अगर लॉस होगा तो इसी का उल्टा हो जाएगा, आपका डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR2 गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको अच्छे से और समझ लेते हैं न्यूमेरिकल के थ्रू। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आया होगा, आप अगर ध्यान से देखें तो ABC 3 पार्टनर है। C की डेथ हो जाती है 31 मई को। अब 31 मई का मतलब हो गया अप्रैल और मई, 2 महीने का हमें जो शेयर है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ द 3 कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर।
तो पिछले 3 साल का जो कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर्स के जो प्रॉफिट है उसका एवरेज निकाल लेंगे। आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट दिए गए हैं 7,000, 8,000, 9,000। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सरल है। अब सिंपल सा कैलकुलेशन है, फटाफट इसको कर लेते हैं। पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले काउंट कर लीजिए कितने महीने हो गए। अकाउंट्स क्लोज करे थे हम लोगों ने कब, अप्रैल में। क्या दिया गया है, मई। तो ऑब्वियस सी बात है कितने महीने हो जाएंगे, 2 महीने हो जाएंगे आपके, डिवाइड बाय 12। और उसमें शेयर क्या होगा, इस क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो पूरे क्वेश्चन में कोई भी आपका शेयर्स दिए नहीं गए। तो थोड़ा सा पुराने लेक्चर्स को याद करिएगा। अगर कुछ शेयर्स ना दिए गए हों तो क्या मानते हैं हम लोग यहाँ पर, इक्वल शेयर्स मान लेते हैं। तो ये आपका एवरेज हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मंथ्स 2 हो जाएंगे, डिवाइड बाय 12। और जो शेयर हो जाएगा 1/3, क्योंकि क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन थी नहीं तो इक्वल शेयर्स मान लिया जाएगा, 1/3 हो गया। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके आंसर्स निकल कर आ जाएंगे। तो थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन कर देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी आसान है, आप भी इसमें कंफर्टेबल हैं। तो ये आपका आंसर निकल कर आया 444। अब इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, ये आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अभी आपको याद आ जाएगा। एंट्री के लिए ये आपकी एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट DR टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। मान लीजिए XYZ 3 पार्टनर हैं और जेड की डेथ हो जाती है 31 मई 2018 को, और हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर, वो भी उन्होंने कहा कि एवरेज के बेसिस पे लिया गया है। बस इस क्वेश्चन में अंतर किया कि 2 अलग अलग केसेस दे दिए गए। एक केस में ये कहा कि अगर रेशियो चेंज नहीं होता है, और दूसरे केस में कहा कि अगर मान लीजिए रेशियो चेंज कर दिया जाए तो केस क्या बनेगा और सोल्यूशन किस तरह से होगा। तो पहले सिंपली से पहले शेयर पता कर लेते हैं डिसीज्ड पार्टनर का। लगाने का तरीका वही रहेगा जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया अभी। ये आपका एवरेज फाइंड आउट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन सेम है, तो मई में ही डेथ हुई है तो जेड का भी 2/12 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय डिसीज्ड पार्टनर का शेयर भी आप देखें तो वो भी कितना हो जाएगा, 1/3, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी रेशियो दिया नहीं गया था। तो ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो फिगर निकल कर आई है 1,000 रुपीज़ डिसीज्ड पार्टनर का शेयर आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एंट्री पास कर लेंगे केस 1 और केस 2 दोनों में, ताकि दोनों में आप कंफर्टेबल हो जाए। केस 1 में क्या था, केस 1 में प्रॉफिट एंड सस्पेंस अकाउंट मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अगर आपका रेशियो चेंज नहीं होता तो सस्पेंस अकाउंट खोल दीजिएगा, वहाँ सस्पेंस अकाउंट DR टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। और केस 2 में आपको यहाँ पे गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रेशियो यहाँ पे चेंज हो गया, न्यू रेशियो गिवन है। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है वो भी मैं आपको थोड़ी देर बता देता हूँ आपको कैलकुलेट करके कि कैसे गेनिंग रेशियो। ये जो 8 और 2 देख रहे हैं आप, ये मतलब 800 रुपीज़ और 200 रुपीज़ जो आपका निकल कर आया है, एक्स को डेबिट किया, वाई को डेबिट किया और जेड्स को क्रिएट किया है। तो ये जो रेशियो निकल कर आया ये कैसे निकाला गया, ये भी हम लोग चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, और आप ये भी सीख लीजिए कि कैसे गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो वर्किंग नोट देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो आपका गिवन था क्वेश्चन में 1:1 मतलब कि 1:1 1:1 मतलब इक्वल रेशियो था, और जो न्यू रेशियो था 3:2 था। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, मतलब न्यू माइनस ओल्ड हो गया। तो एक्स ने कितना गेन किया, एक्स का न्यू शेयर कितना था 3/5, ओल्ड कितना था 1/3। तो यहाँ पर आंसर निकल कर आ गया, एक्स ने जो गेन किया 4.15। इसी तरह वाई का कैलकुलेट कर लेंगे, तो वाई भी आप जब कैलकुलेट करके देखेंगे तो 1/15। ये आपके एक्स और वाई, तो मतलब गेनिंग रेशियो पर क्या बन गया, यहाँ पर गेनिंग रेशियो बन गया 4:1। ये 2 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन चलिए यहाँ पर सेल्स का भी देख लेते हैं। आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो 3 पार्ट है, ABC 2:1 का रेशियो है। सी की डेथ हो गई 30 जून को, और जो प्रॉफिट एंड लॉस जो दिया गया है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें, प्रॉफिट एंड सेल्स दोनों दी गई है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया गया है, लास्ट ईयर की सेल्स दी गई है। जो मैं लास्ट ईयर बोल रहा हूँ ना, इन सेंस ये आप समझिए जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई है तो उस फाइनेंशियल ईयर से पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में जो सेल्स थी वो 10 लाख रुपीज़ की थी, और जो प्रॉफिट था 1 लाख रुपीज़ का। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ईजिली फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले आपको पहली स्टेप में परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पता करना पड़ेगा। लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है, लास्ट ईयर की सेल्स भी गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। वो तो परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करेंगे
दोनों ही गिवन थी, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको खुद ही सारी फिगर्स फाइंड आउट हो जाएंगी। तो 10% ये हमें पता लगा कि लास्ट ईयर 10% का प्रॉफिट हुआ था। अब सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ, जब पार्टनर की जिस दिन डेथ हुई तो उस डेट तक की जो सेल्स थी वो भी क्वेश्चन में गिवन है, और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप पता कर चुके थे। तो आप देखें 1,50,000 की सेल्स हुई थी, 10% का प्रॉफिट हुआ था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, और जो शेयर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर का जो शेयर था 1/5 है आपका। ये आपका अमाउंट निकल कर आ गया 3,000 रुपीज़। और इसके बाद जब आप जनरल एंट्री पास करेंगे तो एंट्री वही है आपकी जो अभी आपने थोड़ी देर पहले करी थी, क्योंकि कोई रेशियो चेंज नहीं हो तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट में ही पैसा निकाला, मतलब एडजस्ट किया जाएगा। तो ये प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट DR टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो थैंक्स टू एवरीवन एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।